हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सो अभी कुछ देर पहले आईपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर ख़त्म हुआ है। मेरा भी था, तो उसके रिगार्डिंग मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस लेकर आया हूँ कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, मैंने कितने अटेम्प्ट किए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो रीजनिंग सेक्शन जो थी, मुझे लगी कि रीजनिंग सेक्शन इजी थी। सिलॉक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं थे उसमें। आपके इनक्वालिटी के एक दो क्वेश्चन थे, और वो भी डायरेक्ट नहीं थे। मतलब उसमें बोला था कि इसमें से कौन सा फॉलो करेगा, मतलब साइन वगैरह वाले थे। एक में फॉल्स वाली थी कि इसमें से कौन सा जो कंक्लूजन होगा वो फॉल्स होगा। उसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, वो सिंपल क्वेश्चन थी डायरेक्शन वाली। उसके अलावा एक पज़ल था जिसमें नॉर्थ देख रहे थे, सॉरी, नॉर्थ और साउथ देख रहे थे, जिसमें था कि आपके जो नॉर्थ वाले जो बंदे थे वो इवन थे, और बाकी सब जो साउथ देख रहे थे वो आपके ऑड थे। मतलब टोटल 11% बैठे हुए थे, जिसमें से नॉर्थ देखने वाले आपके इवन नंबर के पर्सन थे। उसके अलावा और जो एक पज़ल था उसमें था कि आपका एक सर्किल बेस्ड पज़ल था, जिसमें 11% बैठे हुए थे। वो काफ़ी सिंपल था, सब नॉर्थ देख रहे थे उसमें। और उसके अलावा था आपका, हाँ, फ्लोर बेस्ड और ये सब का क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब फ्लोर फ्लैट वाले नहीं आए थे क्वेश्चन। रीजनिंग के ओवरऑल क्वेश्चन ईजी थे। आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी नहीं था, इनपुट आउटपुट से भी नहीं था आपका। और भी एक पज़ल आई थी, वो थी कि आपका 6 पर्सन्स थे, और उनके करस्पॉन्डिंग शायद कलर था वो सजाना था। वो भी काफ़ी सिंपल था, आसानी से बन गया था। उसके अलावा एक हाइट बेस्ड क्वेश्चन आई हुई थी, वो भी काफ़ी सिंपल थी। सबके हाइट सजाने थे। उसके अलावा एक दो का डाटा दिया हुआ था, उस डाटा के रिलेटेड क्वेश्चन बनाना था। सो और एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का था, वो मुझे पता नहीं चला कि मतलब क्या, मतलब उसमें मैं मेरे तो मदर आ रहे थे, मतलब जो आंसर थी, पर उसमें कोई वैसा ऑप्शन नहीं था। एक ऑप्शन था कांट बी डिटरमाइंड, पर मैंने मारा नहीं। मे बी मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत बना रहा हूँ क्या। तो मैंने जो रीजनिंग सेक्शन में अटेम्प्ट किए हैं वो 39 की है। एक छोड़ा मैंने, वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक छोड़ा मैंने। उसके अलावा बाकी मतलब जो था वो लेवल मुझे रीजनिंग का अच्छा लगा। 39 क्वेश्चन मैंने किए। बात करते हैं आपका क्वांट सेक्शन के बारे में। तो क्वांट सेक्शन मुझे मॉडरेट लेवल का लगा। क्वांट में मैंने सिर्फ 22 अटेम्प्ट किए। हाँ, अटेम्प्ट कम है, पर इसका भी रीज़न था, ये रीज़न था कि अगर मैं क्वांट ही बनाने बैठ जाता तो मैं शायद और भी सक्सेस कैचअप नहीं कर पाता, क्योंकि रीजनिंग में मैंने 40 मिनट्स के राउंड दे दिया था। और क्वांट था कि मुझे मॉडरेट लगा। मैंने डीआई में हाथ डाला था, पर मुझसे डीआई मुझे लगा कि टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगी। एक आपका आया था 1 BHK और 2 BHK वाला था, वो काफ़ी इजी था, वो आसानी से बन गया था। उसके अलावा एक मिक्सचर वाली डीआई आई थी, जिसमें शायद एक में वाटर मिल्क था और एक P1 कर वैल्यू दिया हुआ था। तो मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया, पर मुझे लगा कि नहीं, मैं इसमें फंस सकता हूँ, तो मैंने कुछ टाइम उसमें वेस्ट कर दिया। उसके अलावा एक और क्वेश्चन डीआई आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें था आपका कि दिया हुआ था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग को अगर याद होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। उसके अलावा सिम्प्लीफिकेशन एक भी नहीं आई थी। क्वाड्रेटिक के 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे आपका। फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, इजी थी। एक दो क्वेश्चन मॉडरेट थे थोड़े से। अर्थमेटिक आई हुई थी, 10-12 क्वेश्चन थे, उसके 13 क्वेश्चन अप्रॉक्स में थे। और तो नहीं कुछ था, बस हाँ 3 डीआई मुझे याद है आई थी, और एक क्वाड्रेटिक आई हुई थी, और सिम्प्लीफिकेशन थी। उसके अलावा डीआई, उसके अलावा आपका क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन थे, शायद 3-4 क्वेश्चन थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो मैंने क्वांट में सिर्फ 22 ही कर पाया। उसके अलावा मैंने इंग्लिश की बात करता तो मैं इंग्लिश में किए हैं 39 क्वेश्चंस। मुझे इंग्लिश इजी लगा, डुएबल थे, ज़्यादा ख़तरनाक वोकैब नहीं आया हुआ था। सब मीनिंग समझ में आए थे, पैसेज भी इजी थी।
सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए हुए थे। उसके अलावा आपका मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन थे, ईजड के क्वेश्चन थे, पैसेज थी 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में थे। 2 फिलर्स वाले भी क्वेश्चन थे, मतलब 2-2 भरना था। एक में आपका एक छोटा शॉर्ट पैसेज दिया था, उसमें से उसका मीनिंग पूछ रहा था, कोई वर्ड वहाँ पे हाईलाइटेड थे, उसके मीनिंग पूछ रहे थे। तो इंग्लिश काफ़ी इजी था, जिसका बेसिक अच्छा वो अच्छा करके आए होंगे इंग्लिश में। उसके बाद बात करते हैं जीए सेक्शन के बारे में। तो इस बार जीए मतलब अच्छी आई थी। मैंने 31 अटैम्प्ट किए हैं जीए में। बेसिकली इसमें 3 to 4 मंथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे, अधिकतर करंट अफेयर्स ही थे, 1 2 3 4 क्वेश्चन स्टैटिक वगैरह भी थे, पर डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा घुमाया वगैरह नहीं था, सिंपल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया था। तो वैसा कुछ था नहीं, जैसे एक क्वेश्चन था कि WHO का एक हेड के बारे में पूछ लिया था आपका। उसके बाद पूछा था उसमें कि जैसे एक था कि राजस्थान एक का आंसर था, मे बी क्या तो था उसका, इंदिरा गांधी करके था कि कोई रोजगार है 100 दिन का दे रहा था, उस तरह का कुछ क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशंस के बारे में थे क्वेश्चन। एक शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल था कुछ, मतलब उसका आंसर था, मे बी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और वही था आर्मी स्टाफ के कौन से बने हैं, दिल्ली के कौन बने हैं, मतलब आपका वो विनय कुमार कुछ उनका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्वेश्चन। पर हाँ, क्वेश्चन सिंपल था जीए का, इजीली डूएबल था, जिन्होंने पढ़ा होगा वो अच्छा मार के आए होंगे। बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन के बारे में। तो ये मेरा सबसे गंदा गया है। इसे मैंने 29 अटैम्प्ट किए हैं, पर यार इसमें मैंने बहुत सारे तुक्के भी लिए हैं। पता नहीं इसका सेक्शन मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो ये मेरा अटेम्प्ट है, और मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किया वो 160 किया है। मैं बिहार रीजन से हूँ, और ये मेरा अटेम्प्ट है। और आपका क्या अटेम्प्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।